वेलकम टू आरबीसी बायोलॉजी क्लास सहरसा बाय राकेश सर। आज आप लोगों को हम 2020 में शामिल होने वाले सभी स्टूडेंट के लिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस सभी क्वेश्चन को एक बार जहाँ भी पढ़े होंगे कोई बात नहीं, फिर आपको इस सभी क्वेश्चन को आप एक बार बहुत बेटर से देख लीजिएगा जो आपके पूरे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक, आज शुरू करते हैं। हम पहला नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का। हम पहला यूनिट हम लोग रिप्रोडक्शन यूनिट से शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि हम मात्र 20 क्वेश्चन दिए हैं। ये 20 क्वेश्चन आपके पहला यूनिट में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग स्टडी करेंगे। ये आपके शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग, ये तीनों के लिए बहुत बेटर है। आप इसको रिवीजन करेंगे तो इससे ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग तीनों आ सकता है। पहला क्वेश्चन है कि जीवों में एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वर्णन करें। मीन्स जीवों में होने वाले जो एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका वर्णन करना। दूसरा क्वेश्चन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच अंतर स्पष्ट करें। ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन होता है एमसी और ओसी के बीच अंतर स्पष्ट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर जायगोट, फिर है चौथा नंबर जायगोट और जू स्पोर के बीच अंतर स्पष्ट करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पॉलिनेशन से आप क्या समझते हैं, इसके सभी टाइप को लिखें। पॉलिनेशन को लिखना है, फिर उसके टाइप को जो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसके बारे में हमें लिखना है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और ओजेनेसिस से आप क्या समझते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एक्सरसाइज 2 से मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से लिया गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स फ्रूट के से आप क्या समझते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि ट्रू और फॉल्स फ्रूट के बीच अंतर क्या होता है। कभी कभी इसी में पूछ देता है कि एक सेब को फॉल्स फ्रूट क्यों कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लेंगे ट्रू या फॉल्स, तो उसमें जितने सारे क्वेश्चन होंगे हम लोग सॉल्व आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन से आप क्या समझते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन पे यदि हम लोग पढ़ लेंगे तो इसके लॉस और बेनिफिट जो भी इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है सभी के बारे में हमें जानकारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेजिटेटिव या माइक्रो प्रोपगेशन से आप क्या समझते हैं। ये भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवेंस्कुलेशन जिसको हम लोग विपुंसन कहते हैं, इससे आप क्या समझते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं ओवरी और टेस्टिस के किन्हीं दो कार्य का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है मेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सचित्र वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है कि स्पर्म या ओवम का सचित्र वर्णन करें, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेस्ट ट्यूब बेबी से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बार बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। और हमें पता है टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है एक प्रकार का तकनीक होता है जिसके द्वारा हम लोग बांझपन को दूर किया करते हैं। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या नियंत्रण विधि का वर्णन करें। अभी देखिए जनसंख्या नियंत्रण, इसमें जितने मेथड होता है हम लोग एक बार उसका रिवीजन कर लेंगे। उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग जो भी क्वेश्चन होगा सब उसको हम आसानी तरीका से बना सकते हैं। मेल या फीमेल स्टेरिलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपको मेल स्टेरिलाइजेशन, वैसेक्टोमी और ट्यूबैक्टोमी के बारे में हमें पढ़ना होगा। या कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है वैसेक्टोमी से आप क्या समझते हैं या ट्यूबैक्टोमी से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये समझिए। एसटीडी रोग से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कूल या कॉलेज में सेक्स एजुकेशन आवश्यक है क्यों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या घनत्व आप क्या समझते हैं, या स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis से आप क्या समझते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम आशा करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट के लिए जो पहला यूनिट है आपका रिप्रोडक्शन यूनिट है, इस यूनिट को आप लोग बहुत बेटर से देखिएगा और एक बार आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा। आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग इससे आपको होगा और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। आप देख लीजिए और आप अभी से पढ़ाई करना अपने में शुरू कर दीजिए। और उसके बाद आगे जो हम दूसरा यूनिट ले चलेंगे, जेनेटिक वाला जो यूनिट होगा, आगे वाला वीडियो में हम इसको शेयर करेंगे।